हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल जुनून की गाइड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आप लोग सभी 10 पास हो गए होंगे और अच्छे परसेंटेज से पास हुए होंगे। और अब जब पास हो गए होंगे तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 10 के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लें। तो सब्जेक्ट चूज़ करने के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट 10 के बाद होते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको सब्जेक्ट चूज़ करने में बहुत परेशानी होगी। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि 10 के बाद कौन से सब्जेक्ट लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट्स सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट के बारे में लोगों में बहुत गलतफहमी होती है कि आर्ट्स वही लोग लेते हैं जिनका परसेंटेज या मार्क्स कम आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सब्जेक्ट भी बहुत ही यूज़फुल होती है हमारे लिए। और अगर आप इस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ। इस सब्जेक्ट में पहले नंबर पे आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पुराने समय के बारे में पढ़ना होता है और ये बहुत ही रुचि वाली सब्जेक्ट होती है, पर लोग इसे इतनी रुचि से नहीं लेते हैं और बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं। चलिए खैर, ये तो बात की बात है। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। अब इसी में आर्ट्स में दूसरे सब्जेक्ट पे हम लेते हैं इंग्लिश, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, जिससे आपको इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है और ये आगे जाके आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। दूसरे सब्जेक्ट में हम लोग ले सकते हैं जियोग्राफी जो है, जिसमें आपको पृथ्वी और पृथ्वी के बारे में पढ़ाया जाता है। तीसरे सब्जेक्ट में हम लेते हैं साइकोलॉजी में दिमाग और बिहेवियर के बारे में बताया जाता है और इसके बारे में बहुत चीज़ भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ आपको बता दें जिससे कि आप आसानी से अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपको पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, राजनीतिक विज्ञान के बारे में, राजनीति के बारे में पढ़ाया जाता है और ये भी बहुत ही रुचि वाली सब्जेक्ट होती है। तीसरे नंबर पे इसके बाद हम इकोनॉमिक्स को लेते हैं। इकोनॉमिक्स जिसमें अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाता है, देश के अर्थव्यवस्था के बारे में, और इससे बहुत सारी जुड़ी चीज़ें भी पढ़ाई जाती है। उसके बाद संस्कृत, ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। इससे आप अपनी संस्कृत की भाषा को बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे इसके बाद हम ले सकते हैं साइकोलॉजी जो है सोसाइटी से रिलेटेड पढ़ाया जाता है इसमें, यानी समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समाज की सेवा कैसे किया जाए, इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती है। इसके बाद आती है फिजियोलॉजी, जिसमें मनुष्य और उससे जुड़े बातों को पढ़ाया जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे आर्ट्स में आते हैं। अगर आप इससे जुड़े कोई चीज़ में आपको रुचि है तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कॉमर्स में ट्रेड और बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आइए एक एक करके मैं आपको इनके सब्जेक्ट के बारे में बताता चलूँ। पहले नंबर पे हम लेते हैं अकाउंटेंसी, जिसमें हिसाब किताब, बिजनेस, बैंक में पैसा जमा करना, निकालना और इस तरह की बातें को पढ़ाया जाता है। दूसरे नंबर पे फिर हम लेते हैं इकोनॉमिक्स, इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में और उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। तीसरे नंबर पे हम लेते हैं बिजनेस स्टडी में आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे बिजनेस करें, कैसे उसको पढ़ाए, इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती है। चौथे नंबर पे हम लेते हैं मैथमेटिक्स, इसमें आपको मैथ से जुड़े चीज़ों को पढ़ाया जाता है जो आपको चल के आगे बहुत ही लाभदायक होगी, इससे आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पे हम लेते हैं इंग्लिश में सेम वही चीज़ जो आर्ट्स में वाले लोगों को पढ़ाया जाता है, वही चीज़ कॉमर्स में भी पढ़ाया जाता है। इंग्लिश ग्रामर और उससे इम्प्रूव करने के लेकर आगे चीज़ पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे साइंस जो है, आजकल सारे बच्चे लोग यही सोचते हैं कि मैं भी साइंस लूँगा, लेकिन क्यों लूँगा इस बारे में लोग नहीं सोचते हैं। साइंस में दो सेक्टर होते हैं, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल।
अगर आप मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको PCB लेना होगा। PCB जिसका मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और अगर आप नॉन मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको लेना होगा PCM। PCM का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यानी जब आप मेडिकल सेक्टर में जाएंगे तो आप बायोलॉजी लेंगे और नॉन मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स लेंगे। इसके अलावा भी इसमें और कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर से जुड़ी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है और ऐसी जुड़ी बहुत चीज़ें जो आपको पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो हमने उसको किया कि आप कॉलेज से, स्कूल से कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा में 2 तरह के कोर्स आप कर सकते हैं, एक पॉलिटेक्निक और एक ITI। पॉलिटेक्निक में बहुत सारे कोर्स होते हैं जो लगभग 2 से 3 साल के कोर्स होते हैं। इसमें आपको फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सारे पढ़ाया जाता है। लेकिन आप याद रखिए, ये चीज़ आपको जूनियर लेवल का पढ़ाया जाएगा और जब ये चीज़ आप करेंगे तो आप जूनियर इंजीनियरिंग कहलाएंगे। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें आपको इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर और इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में पढ़ाया जाता है। ITI के कोर्स लगभग 1 से 2 साल के कोर्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जिसके बारे में बात अभी हम नहीं करेंगे, और बहुत सारे कोर्स होते हैं जो 6 से 3 महीना के भी होते हैं, 9 महीना के भी होते हैं। तो आप हमें ये ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और आपकी कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है। और एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल जुन्नू की गाइड, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे और लोग आसानी से अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर सकें।